हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश की प्रकृति, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि विवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है, अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करता है। अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करता है। ये बात मैंने आप लोगों को कल लास्ट लेक्चर में बताई थी बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक चीज डायग्राम बताता हूँ। देखो ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या होता है, अब यहाँ पर अवरोधों का आकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो अवरोधक है जिस छोटे से छिद्र से जा रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ कि जैसे ये अवरोध है, यहाँ पर ये डी छेद है, ये कितना है बच्चों, डी के बराबर है। कितना है ये दूरी, कितनी है, डी है। अब प्रकाश किरण जा रहा है यहाँ पे, अगर डी क्या हो, लैम्डा की क्या हो, लैम्डा से क्या हो, ज्यादा हो। लैम्डा क्या है, इस तरंग की क्या हो, तरंग दैर्ध्य, तब क्या होगा, तब हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। प्रकाश किरणें क्या हो जाएगी, सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। कब होगा, जब डी लैम्डा से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तब क्या होगा, इस केस में प्रकाश, ये इसकी ज्यामितीय छाया, ये इसकी ज्यामितीय छाया, प्रकाश क्या हो रहा है बच्चों, देखो सीधा सीधा, ये अवरोध है, सीधा सीधा क्या हो रहा है, निकल रहा है, बिना किसी बाधा के क्या होता है, प्रकाश सीधा निकल जाता है बच्चों, ध्यान रखना। और ये अवरोध का आकार कितना है, डी है, ध्यान रखना। ये जो है बच्चों, ये जो है ना गैप, वो गैप कितना है बच्चों, वो गैप डी के बराबर है। ये जो बीच वाला भाग है वो कितना है, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से ये कितना है बच्चों, डी। दूसरा, अगर मैं इस डी को छोटा करूं, छोटा करूं, छोटा करूं, और इतना छोटा करूं कि बच्चों ये जो डी है ना, ये डी किसके बराबर हो जाए, डी लगभग लैम्डा के क्या हो जाए, बराबर, इसके आसपास का हो जाए, तब अगर प्रकाश जाएगा तो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, इसकी ज्यामितीय छाया में क्या होगा, प्रवेश करेगा। अब देखो ज्यामितीय छाया में, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ज्यामितीय छाया के लिए क्या होगा, अवरोधक का आकार, किसका, ये जो जगह है ना विवर्तक, इसको अवरोधक बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, द्वारक का, ये द्वारक बोलते हैं इसको, द्वारक का आकार उस तरंग की तरंग दैर्ध्य के क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। ये जितना छोटा होगा, अगर और छोटा करूंगा विवर्तन क्या होगा, और ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे नोट में पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे नोट में पॉइंट लिखते हैं। विवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि, विवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि, यह आवश्यक है कि द्वारक का आकार, द्वारक का आकार, इसको बच्चों मिटा देता हूं, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वारक का आकार विवर्तक के लिए आवश्यक है कि द्वारक का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, होना चाहिए, कोटि वही होनी चाहिए बच्चों, ये आप ध्यान रखना। ये आपको, इसका मतलब जितना कम डी होगा विवर्तन का प्रतिरूप उतना अच्छा बनेगा। जैसे अगर बात करूं बच्चों में, अगर मैं बात करूं ध्वनि तरंगों के लिए, किसके लिए, ध्वनि तरंगों की बात करूं, आपको पता है V बराबर क्या होता है, n इंटू लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होगा, V अपॉन n। और जनरली ध्वनि का वेग सामान्य कितना होता है, V बराबर 25 डिग्री पर बच्चों 332 मीटर पर सेकंड होता है। और माना, और आपको पता है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज। अगर मैं 200 मान लूं, अगर मैं कितनी मानूं, 200 मानूं या 300 मानूं, तो V का मान लगभग बच्चों क्या हो जाएगा, मान लो मैं जो यूज कर रहा हूं कितनी है, 332 हर्ट्ज, कितनी है, 332, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, 332 बटा 332, कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1। तो ये लगभग
1 मीटर 100 सेंटीमीटर इस कोटि का। इसका मतलब है कि मीटर की रेंज में बड़े बड़े छेद होंगे तो ध्वनि तरंग का होगा, पर प्रकाश तरंग का नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश तरंग में क्या होगा, प्रकाश तरंग के लिए वेग का मान बहुत ही ज्यादा होता है। प्रकाश तरंगों का वेग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, तो उस केस में ये चीज काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंगों का वेग बहुत ज्यादा होता है, आवृत्ति उनकी बहुत अलग होती है। तो प्रकाश तरंगों में इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे 1 मीटर है, मतलब अगर हमारा जो डी है वो डी कितना होना चाहिए, डी 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक चल सकता है। लगभग उस कोटि का है कि लगभग, ये एग्जैक्ट 1 मीटर नहीं है बच्चों, उस कोटि का, इस रेंज का होना चाहिए। इसका मतलब हमें सामान्यतः सामान्य केस में इतना 1 मीटर या 2 मीटर का अगर छेद हो तो वहां में प्रकाश का विवर्तन नहीं दिखाई देगा, ध्वनि तरंगों का विवर्तन वहां दिखाई देगा। बच्चों ध्यान रखना, ये मैंने छोटा सा बच्चों एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए कि सामान्यतः ध्वनि तरंगों का हमें विवर्तन दिखाई देता है, प्रकाश तरंगों का नहीं दिखाई देता। क्यों बच्चों? क्योंकि ध्वनि तरंगों का वेग और उसका मैंने अनुपात निकाला तो लगभग इस रेंज का हमारा तरंग द्वारक किस रेंज का होना चाहिए बच्चों, द्वारक लगभग 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर की कोटि का होना चाहिए। ध्यान रखना, इस कारण हमें क्या होता है कि सामान्य द्वारक की स्थिति में ध्वनि का विवर्तन प्रेक्षित होता है प्रकाश तरंगों का। इस कारण यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो बच्चों एक बार, फिर मैं लिख सकते हैं बच्चों, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं। इस कारण ध्वनि तरंगों का विवर्तन सामान्य स्थिति में क्या होता है, प्रेक्षित होता है। इस कारण सामान्य स्थिति में ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित होता, प्रकाश तरंगों का नहीं होता, क्योंकि प्रकाश तरंगों का वेग जो है वो वेग बहुत ज्यादा होता है, इस कारण नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों नोट कर लो इसको। ध्यान रखना, इसमें लिख सकते हैं परंतु प्रकाश किरणों की तरंगदैर्ध्य बहुत कम होने के कारण सामान्य स्थिति में विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता, सामान्य स्थिति में विवर्तन नहीं दिखता हमको, विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। तो बच्चों ये फंडा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है विवर्तन के बारे में। बच्चों ध्यान रखो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं एक और टॉपिक लेता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों, नया टॉपिक, इसमें हम बात करते हैं विवर्तन के प्रकार। आपकी बुक में दिए हुए, एनसीईआरटी में नहीं है पर आपकी बुक में दिए हुए विवर्तन के प्रकार, हम बात करेंगे विवर्तन के प्रकार के बारे में। बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेनेल विवर्तन, वैज्ञानिक का नाम था बच्चों फ्रेनेल, और दूसरा बच्चों फ्रॉनहोफर। कैसा विवर्तन बच्चों, फ्रॉनहोफर विवर्तन। बच्चों दो प्रकार का है, फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा कौन सा है, फ्रॉनहोफर। दोनों ही किसके नाम है बच्चों, वैज्ञानिकों के नाम है। एक वैज्ञानिक का नाम है फ्रेनेल और दूसरे का नाम क्या है, फ्रॉनहोफर। ध्यान रखना, तब इस तरह की बात करेंगे। अब देखो बात करते हैं बच्चों फ्रेनेल विवर्तन की। बच्चों इसमें क्या होता है कि जो बिंदु प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत बच्चों कैसा है, बिंदु है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम विवर्तन की बात कर रहे हैं,
ये हमारे पास यहाँ पे एक इस प्रकार से ये डी आकार का एक अवरोध बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, ये अवरोध है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश आएगा यहाँ से, क्या होगा, ये पर्दा है, ये क्या है बच्चों, पर्दा है। तो प्रकाश क्या होगा बच्चों, ये जो प्रकाश है यहाँ से जाता हुआ इसकी ज्यामिति छाया में प्रवेश करेगा, इस प्रकार से, और यहाँ पर हमें क्या होगा, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये प्रकाश की तीव्रता हमको प्राप्त हो रही है ऐसी, इस प्रकार का। कहीं तीव्रता ज्यादा है, ये तीव्रता का ग्राफ है, कहीं यहाँ कोनों पे तीव्रता ज्यादा है, बीच में तीव्रता क्या है, कम है। ये किसका वितरण है, ये बच्चों तीव्रता का वितरण है। और इस प्रकार का पर्दे पर हमें क्या होगा, प्रतिरोध। देखो इधर तो पूरा काला, इधर काला, कोने पे तीव्रता क्या है, ज्यादा है, बीच में क्या है, कहीं पे कम हो रही है, ज्यादा, कम, ज्यादा, इस प्रकार का प्रतिरूप प्राप्त होता है। इस विवर्तन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इस विवर्तन को हम लोग कहते हैं बच्चों फ्रेनेल। यहाँ पे देखो बच्चों, ये प्रकाश स्रोत कैसा है बच्चों, ये प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत। और आपको पता है अगर प्रकाश स्रोत बिंदु हो तो तरंगाग्र कैसा होगा बच्चों, आपको ये बता चुका हूं कि यहाँ पर इस प्रकार का कैसा गोलीय तरंगाग्र होगा। कैसा तरंगाग्र होगा बच्चों, गोलीय तरंगाग्र। आपको ये बता चुका हूं कि बिंदु प्रकाश स्रोत में तरंगाग्र कैसा बनता है, गोलीय। तो यहाँ पर ये तरंगाग्र, यहाँ पे जाने पर भी कैसा है, गोलीय तरंगाग्र है, और पर्दे पर हमें इस प्रकार का क्या होगा, एक प्रतिरूप प्राप्त होगा बच्चों। तो ये विवर्तन कैसा होता है, फ्रेनेल होता है। इसमें क्या है कि प्रकाश स्रोत एकदम नजदीकी है, ध्यान रखना, ये दूरी कितनी है, इसको डी मानते हैं। ये दूरी बच्चों कितनी है, ये दूरी तो आपको पता है बच्चों कितनी है, डी है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, डायग्राम बना लिया होगा। परिभाषा है एक वर्णी प्रकाश स्रोत, जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत एवं स्रोत तथा पर्दा दोनों द्वारक से निश्चित दूरी पर हो, निश्चित दूरी पर हो, तो इस प्रकार प्राप्त विवर्तन, इस प्रकार प्राप्त विवर्तन क्या कहलाता है बच्चों, फ्रेनेल विवर्तन। क्या कहलाता है बच्चों, फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। क्या बोला है कि यहाँ पर क्या किया है कि जो प्रकाश स्रोत है, ये स्रोत, ये द्वारक और ये पर्दा, ये दूरियां बच्चों क्या है, निश्चित है। ये दूरियां ज्यादा नहीं है, एक निश्चित निश्चित कम दूरी पर है। तो इस प्रकार का विवर्तन क्या होगा बच्चों, इस प्रकार का विवर्तन कहलाता है फ्रेनेल विवर्तन। कैसा कहलाता है, फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, इसमें आपतित, ये तरंगाग्र कैसा होता है, गोलीय होता है। ध्यान रखना, इसमें आपतित एवं, यहाँ लिख सकते हैं, आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र, आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र कैसे होते हैं बच्चों, गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, गोलीय होते हैं। अंतर पूछे ना तो ये अंतर भी आप बता सकते हो। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर दूसरा विवर्तन पढ़ते हैं। बच्चों दूसरा विवर्तन है अपना बच्चों फ्रॉनहोफर विवर्तन। कौन सा विवर्तन बच्चों, फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर ने क्या किया बच्चों, लेंस का उपयोग किया। किसका उपयोग किया, लेंस का उपयोग किया। अब मैं आपको बताता हूँ
उसने वो चाहता था कि स्रोत और जो पर्दा है वो द्वारक से बहुत अधिक दूरी पर। देखो फ्रॉनहोफर ने क्या किया बच्चों, इसने क्या किया बच्चों, जैसे ये प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत, अब यहाँ ये अपना द्वारक है, इसने क्या किया बच्चों, अब यहाँ से ऐसे तरंगाग्र बनता, तरंगे ये द्वारक है, उसने क्या किया, यहाँ पर एक उत्तल लेंस का उपयोग किया। कौन सा लेंस बच्चों, उत्तल लेंस। अब ये तरंगे यहाँ जाएगी, अब क्या होगा, ये इस प्रकार से जाएगी पर्दे पर। तो अब ये तरंगाग्र, यहाँ पर तरंगाग्र बच्चों कैसा प्राप्त हो रहा है बच्चों, यहाँ पर समतल तरंगाग्र जा रहा है। तो इसने क्या कर दिया, अब क्या लग रहा है, समतल तरंगाग्र कब होता है, जब स्रोत क्या हो, बहुत अधिक दूरी पर, मतलब इनके बीच की दूरी अनंत कर दी। ध्यान रखना, इसमें क्या होगा कि द्वारक और स्रोत के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बच्चों, अनंत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, अनंत होनी चाहिए। अब बच्चों वापिस समतल तरंगाग्र, यहां पड़ता है, ये बच्चों पड़ता है, वापिस अब समतल तरंगाग्र सीधा सीधे जाएगा, ऐसा जाएगा, पर यहां इसने क्या कर दिया, वापस एक उत्तल लेंस का उपयोग किया। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये अनंत पे जाके मिलती, इसके कारण अब ये कहाँ होगी, पर्दे पर जाके क्या करेगी, अपना प्रतिरूप बनाएगी, ऐसी जाएगी। ये प्रकाश के ये तरंगाग्र है ना बच्चों, ये जाएगा ऐसा, इस प्रकार से। और क्या होगा, बीच में क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और दूर जाने पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घटती जाएगी। देखो इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों प्रतिरूप प्राप्त होता है पर्दे पर, ये पर्दा है। अगर ये नहीं होता यहाँ पे लेंस, तो ये अनंत पे जाके मिलती। तो अब इससे क्या हो गया, इससे हमें पता चल गया कि अवरोध इस द्वारक से स्रोत और पर्दा दोनों ही क्या है, अधिक दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर हो। तो इस प्रकार का विवर्तन कैसा होता है, ये भी तरंगाग्र बच्चों कैसा है, समतल तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र बच्चों, समतल तरंग। और समतल तरंगाग्र कब होता है, जब स्रोत क्या होता है, अनंत दूरी पर। क्या होता है बच्चों, अनंत दूरी पर। बच्चों ये डायग्राम बना लो। परिभाषा लिखिए, इसको मिटा दें। जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से अनंत दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार का विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, फ्रॉनहोफर विवर्तन। और ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या होगा, आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है बच्चों, समतल। कैसा होता है बच्चों, समतल। और इसमें उत्तल लेंस का उपयोग भी करते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हमारा कौन सा अपवर्तन हो गया,
फ्रॉनहोफर अपवर्तन। कैसा हो गया बच्चों? फ्रॉनहोफर अपवर्तन, विवर्तन सॉरी। ठीक है बच्चों, इस परिभाषा को नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये विवर्तन के हमने और बात की। अगले लेक्चर में बात करेंगे मैथमेटिकल, इसका जो टर्म है एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर, ये विवर्तन हमको पढ़ना है फ्रॉनहोफर वाला। इसका मैथमेटिकल है डेरिवेशन है, जो हमें 2-3 लेक्चर चलेगा और न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे विवर्तन टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा हो जाएगा। विवर्तन के बाद हम लोग बात करेंगे हम ध्रुवण की बात करेंगे और मेलस के नियम की बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप पूरा देखें और थैंक यू बच्चों।